भक्तों, आज का ये समय, आज की ये घड्डी कोई साधारण घड्डी नहीं है। आज मैं जो कुछ भी आपसे कहने जा रहा हूँ, वह सीधे तौर पर आपके जीवन, आपके भाग्य और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तुला राशि के जातकों, आपने अपने जीवन में अब तक बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ ऐसा बर्दाश्त किया है जिसके आप हकदार बिल्कुल भी नहीं थे। लोग आपको बाहर से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप बहुत शांत हैं, आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपके भीतर जो एक तूफान हर समय चलता रहता है, जो एक दर्द हर पल आपको सालता रहता है, उसे कोई नहीं समझ पाया। अपनों ने ही आपको सबसे ज्यादा घाव दिए हैं, जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना समय, अपना धन, अपनी भावनाएं। अंत में उन्हीं लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, आपके पीठ पीछे खंजर घोंपा। मैं जानता हूं कि कई बार रातों को आपकी नींद अचानक खुल जाती है। आप सोचते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो हमेशा सबका भला ही सोचा। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे ही हिस्से में इतने कांटे क्यों आए? इसका उत्तर आज मैं आपको दूंगा, और केवल उत्तर ही नहीं दूंगा, बल्कि 11 जुलाई से शुरू होने वाले उस महापरिवर्तन के बारे में भी बताऊंगा, जो अगले 72 घंटों में आपके जीवन की पूरी तस्वीर को बदल कर रख देगा। कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। ब्रह्मांड की ऊर्जा, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो तुला राशि वालों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वह परम गुप्त और अचूक उपाय बताऊं, जो आपको इन 72 घंटों के भीतर करना है, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यह शक्तियां काम कैसे करती हैं। अगर आप बिना समझे, बिना उस गहराई को जाने कोई भी उपाय करेंगे, तो उसका फल आपको पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, अपने आसपास के शोर को भूल जाइए और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की इस दिव्य ध्वनि के साथ जुड़ने दीजिए। तुला राशि के जातकों, आपका स्वामी शुक्र है। आप न्यायप्रिय हैं, आप संतुलन बनाकर चलने वाले लोग हैं। आपको विवाद पसंद नहीं है। आप हमेशा चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, और आपकी यही अच्छाई, आपकी यही सरलता कलयुग के इस स्वार्थी संसार में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। लोगों ने आपके इसी स्वभाव का फायदा उठाया है। जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, तब वे आपके सामने हाथ जोड़कर खद्दे हो जाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, और आप अपनी सारी परेशानी भूलकर उनकी मदद करने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है, जब आप संकट में होते हैं, तब आप खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। कोई आपके साथ खड्डा नहीं होता, कोई आपके आंसू पोंछने नहीं आता। अब समय आ गया है इस चक्र को तोड़ने का। 11 जुलाई का वह दिन एक बहुत बड़ा खगोलीय बदलाव लेकर आ रहा है। अंतरिक्ष में ग्रहों की एक ऐसी अद्भुत गोचर स्थिति बन रही है, जो सीधे तौर पर आपके भाग्य स्थान को प्रभावित कर रही है। अगले 72 घंटे, यानी 11, 12 और 13 जुलाई का समय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। इन 72 घंटों में आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे, कुछ ऐसी घटनाएं आपके आसपास घटेंगी, जो आपको यह विश्वास दिला देंगी कि अब आपका बुरा वक्त खत्म हो चुका है और एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी, ऐसा क्या होने वाला है इन 72 घंटों में? मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, एक एक घटना का वर्णन करूंगा और वह गुप्त उपाय भी दूंगा, जिसे करने से आपके जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य के बिना इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपने इतने वर्षों तक दुख सहा है, तो क्या अपने आने वाले सुखद भविष्य के लिए कुछ पल शांति से बैठकर सुन नहीं सकते? इन 72 घंटों के दौरान सबसे पहला बदलाव जो आप महसूस करेंगे, वह आपके मन के भीतर होगा। अचानक से आपके अंदर एक ऐसी असीम शांति और ऊर्जा का संचार होगा, जो आपने पिछले कई महीनों या शायद सालों से महसूस नहीं की होगी। आपका वह डर,
वह चिंता, वह घबराहट जो हर समय आपके सीने में एक भारीपन बनकर बैठी रहती थी, वह अचानक से छंटने लगेगी। जैसे काले घने बादलों के बीच से अचानक सूर्य की चमकदार किरण निकल आती है, बिल्कुल वैसा ही प्रकाश आपके अंतर्मन में फैलेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको गले लगा रही है, आपको यह एहसास दिला रही है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा बड़ा चमत्कार जो इन 72 घंटों में होने वाला है, वह आपके अटके हुए कार्यों से जुद्धा है। तुला राशि वालों, मैं जानता हूं कि आपका बहुत सारा पैसा जगह जगह फंसा हुआ है। आपने किसी को उधार दिया था, यह सोचकर कि वह समय पर लौटा देगा, लेकिन अब वह व्यक्ति आपका फोन तक नहीं उठाता, आपसे आंखें चुराता है। या फिर आपका कोई ऐसा काम था जो लगभग पूरा होने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर किसी न किसी रुकावट की वजह से अटक गया। सरकारी काम हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, या व्यापार में कोई बड़ी डील हो, इन 72 घंटों में ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके उन रुके हुए रास्तों को खोलने का काम करेगी। आपको अचानक से कोई ऐसा संदेश मिल सकता है, कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आपका फंसा हुआ धन अचानक से आपकी ओर वापस आने के रास्ते बनाने लगेगा, परंतु आपको बहुत सावधान भी रहना होगा, क्योंकि जब भी जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, तो नकारात्मक शक्तियां भी पूरी ताकत के साथ आप पर हावी होने की कोशिश करती हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, आप खुश रहें। वे आपके सामने तो बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वे आपकी जड़ें काटने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आपकी तरक्की से जलन होती है, जिन्हें आपकी मुस्कान खटकती है। इन 72 घंटों में आपको ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना है। ब्रह्मांड आपको ऐसे संकेत देगा जिससे इन चेहरों के पीछे छिपे असली नकाब आपके सामने आ जाएंगे। आपको बस अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने हैं। मैं वह उपाय आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके भाग्य को बांधकर किसने रखा था। क्या यह केवल ग्रहों का दोष था या किसी की बुरी नजर का साया? तुला राशि के जातकों, आपकी राशि पर अक्सर बहुत जल्दी नजर लग जाती है, क्योंकि आपकी आभा, आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। आप भले ही साधारण कपड़े पहने, भले ही साधारण तरीके से रहें, लेकिन आपके चेहरे पर जो एक तेज होता है, वह लोगों की आंखों में चुभता है। जब आप खुश होते हैं तो आपकी खुशी कई लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, और यही बुरी नजर, यही ईर्ष्या आपके जीवन में अडचनें पैदा करती है। आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। घर में अचानक से क्लेश शुरू हो जाता है। बिना बात के झगड़े होने लगते हैं। पति पत्नी के बीच दरार आने लगती है। स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ने लगता है और दवाइयां भी काम करना बंद कर देती हैं। यह सब कोई संयोग नहीं है, यह उसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है जिसे लोगों ने आपके ऊपर फेंका है। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 11 जुलाई का यह महासंयोग इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म करने की शक्ति लेकर आ रहा है। अगले 72 घंटों में आपको अपने घर के वातावरण में एक अजीब सा हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने बहुत बड़ा बोझ आपके घर से हटा दिया हो। आपके परिवार के सदस्यों के बीच जो बेवजह की दूरियां आ गई थीं, जो गलतफहमियां पनप गई थीं, वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। प्रेम और सामंजस्य का एक नया वातावरण आपके घर में स्थापित होगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको उस दिशा की ओर ले जा रहा हूं जहां से आपके जीवन का कायाकल्प होना है। इन 72 घंटों में आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहली बात, इन 3 दिनों तक आपको अपने मुख से किसी के लिए भी कोई अपशब्द नहीं निकालना है। चाहे कोई आपको कितना भी क्रोध दिलाने का प्रयास करे, चाहे कोई आपको कितना भी उकसाए, आपको मौन रहना है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नष्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है
और इस समय आपको अपनी एक एक बूंद सकारात्मक ऊर्जा को बचाकर रखना है। दूसरी बात, इन 72 घंटों के दौरान यदि कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। अपनी क्षमता के अनुसार उसे कुछ न कुछ अवश्य दान दें। अन्न का दान सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड उसे 1000 गुना करके आपको वापस लौट आता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको इन 72 घंटों के भीतर करनी है और जिसके बारे में मैं इतनी देर से चर्चा कर रहा था, वह परम चमत्कारी और गुप्त उपाय जो आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगा। इस उपाय को आपको बहुत ही गुप्त तरीके से करना है, किसी को बताना नहीं है। यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों को भी इस उपाय के बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ उपाय तभी फलीभूत होते हैं जब उन्हें पूर्ण गोपनीयता के साथ किया जाए। अब अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लें और इस उपाय की विधि को समझें। 11 जुलाई की रात्रि को जब सब लोग सो जाएं और घर में पूरी शांति हो, तब आपको यह उपाय करना है। आपको एक कांसे की कटोरी लेनी है। यदि कांसे की न हो तो आप पीतल की कटोरी भी ले सकते हैं। इस कटोरी में आपको थोड़ा सा समुद्री नमक रखना है। ध्यान रहे, आपको साधारण खाने वाला नमक नहीं, बल्कि खद्दा समुद्री नमक लेना है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का सबसे बड़ा माध्यम है। उस नमक के ऊपर आपको 5 लौंग रखनी है। फूल वाली लौंग, खंडित लौंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लौंग ऊर्जा को बांधने और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने का कार्य करती है। इसके बाद आपको उस कटोरी में एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, जो ज्ञान, धन और सौभाग्य के कारक हैं। अब इस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद करें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिस भी भगवान पर आपकी आस्था है, उन्हें अपने मन की आंखों से देखें और उनसे पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। उन्हें अपने जीवन के सारे कष्ट बताएं, अपना सारा दर्द उनके सामने रख दें, कुछ मत छिपाएं और फिर उनसे कहें कि हे परमपिता, मेरे जीवन की सभी नकारात्मकताओं को, मेरी सभी परेशानियों को इस नमक में समाहित कर दें और मुझे एक नया जीवन, एक नई राह दिखाएं। कम से कम 11 मिनट तक इसी ध्यान की अवस्था में रहें। ये 11 मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल होंगे। आपको महसूस होगा कि आपके शरीर से कोई भारी चीज निकलकर उस कटोरी में जा रही है। यह आपका भ्रम नहीं होगा, यह वह नकारात्मक ऊर्जा होगी जो आपके भीतर से बाहर निकल रही होगी। 11 मिनट के बाद उस कटोरी को अपने सिरहाने के पास किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें और सो जाएं। अगले 72 घंटों तक, यानी 13 जुलाई की रात्रि तक उस कटोरी को वहीं रखे रहने दें। इन 3 दिनों में वह नमक आपके कमरे की, आपके विचारों की और आपके आभा मंडल की सारी नकारात्मकता को पूरी तरह से सोख लेगा। चौथे दिन की सुबह, यानी 14 जुलाई को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कटोरी को उठाएं और उस नमक और लौंग को घर के बाहर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यदि बहता हुआ जल आसपास न हो तो किसी निर्जन स्थान पर, किसी बड्ढे पेड्डट की जड्डे में उसे मिट्टी में दबा दें। ध्यान रहे, यह करते समय आपको कोई टोके नहीं और इसे रखने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। सीधे अपने घर वापस आ जाना है। घर आकर अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें। भक्तों, यह उपाय देखने और सुनने में आपको बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना तीव्र और इतना अचूक है कि आप स्वयं इसके परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। 14 जुलाई के बाद से ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो गए हैं। जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, वे स्वयं चलकर आपके पास आएंगे। व्यापार में जो मंदी चल रही थी, वह अचानक से मुनाफे में बदलने लगेगी।
नौकरी में यदि कोई समस्या आ रही थी तो आपके अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति अचानक से बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हम सब इसकी एक छोटी सी इकाई हैं। जब हम इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक लय में आ जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तुला राशि वालों, आपका समय अब बदल रहा है। आपके आंसुओं का हिसाब अब होने वाला है। बस अपने भीतर उस विश्वास को जगाए रखिए, अपनी आत्मा को मलिन मत होने दीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। आपने हमेशा अच्छा किया है, तो विश्वास रखिए आपके साथ अब बहुत अच्छा होने वाला है। अगले 72 घंटे आपके जीवन के लिए एक नया सवेरा लेकर आ रहे हैं। इस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अपने मन के सारे दरवाजे खोल दें और उस परम सत्ता पर अपना सब कुछ छोड़ दिया दें। वह कभी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता। बस उसकी परीक्षा थोड़ी कठिन होती है और आप उस परीक्षा में सफल हो चुके हैं। सदा प्रसन्न रहें, अपने भीतर की शांति को कभी भंग न होने दें, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो।